पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को हुए आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। यह धमाका काबुल इलाके में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह धमाका उस समय हुआ है जब स्वात में बढ़ती आतंकी घटनाओं के विरोध में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। स्वात का जिला पुलिस अधिकारी के अनुसार संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने काबुल पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइंस परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन मुख्य गेट पर पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। इसके बाद हमलावर ने विस्फोटक उपकरण में धमाका कर दिया। पुलिस ने हमले में तलाश अभियान अब शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हाल के महीनों में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है, जिसमें सेना और पुलिस को मुख्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार इसके लिए अफगान तालिबान पर आतंकियों को समर्थन देने का आरोप लगाती है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान में स्थित है, उसमें खौफ की ये तस्वीरें सामने आ रही है। सुरक्षा हालात गड़बड़ाए हुए हैं इस समय पाकिस्तान में, और आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान दहला है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में आतंकी हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और हमले के बाद यहाँ अलर्ट पर है पाकिस्तानी सेना और पुलिस। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन के बाहर ये आत्मघाती ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ सुरक्षा चुनौती एक बनी हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमला हुआ है वो पुलिस स्टेशन के बाहर ये धमाका हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ये जो आत्मघाती हमला हुआ उसके बाद किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में खौफ का माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आपको बताते हैं पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा है जहां हमला हुआ है पुलिस स्टेशन के बाहर, उसके बाद कैसे जो माहौल है वो गर्मा गया है और खौफ का मंजर यहां देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें ये हमला हुआ है और हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है और मृतकों में 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई घायल होने की भी खबर यहां बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेरा है और साथ ही आपको बता दें कि हमले में कई लोग इस समय घायल हैं। पाकिस्तान में यह आत्मघाती हमला हुआ है, टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है, जिसके बाद इस समय जो वहाँ की सेना है वो अलर्ट मोड पे है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पीओके में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो हिंसक घटनाएं लगातार यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच भी जो संघर्ष है वो भी यहाँ गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ भी संघर्ष देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यहाँ सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन के बाहर जो आत्मघाती हमला हुआ है, इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां की पुलिस सेना है, वो इस समय अलर्ट मोड पर है और यहाँ प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन के दौरान ये हमला हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सीएस जोशी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, क्या ताज़ा अपडेट है? अगर हम बात करें कि किस तरीके से जब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में लगातार हिंसा का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पीओके में भी हमने ये कुछ घटनाएं देखी और अब तो तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसका कारण ये है कि पाकिस्तान के हिस्सों, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, केपीके की बात करें, या जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। जी। अब चाहे हम केपीके की बात करें, केपीके में जो घटना घटी है वहां पर एक जो ट्राइब्स की बैठक वहां पर हो रही थी, वो लोग मांग कर रहे थे कि इलाके में शांति हो, और उस दौरान ये घटना घटी है और पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि टीटीपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। करीब 15 लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर पुलिस वाले हैं। और कारण कारण ये है कि लगातार टीटीपी से निपटने के नाम पे पाकिस्तान, जो केपीके का इलाका है, वहां पर पाकिस्तानी सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है, और इस ऑपरेशन के दौरान वहां के जो आम लोग हैं, जो वहां रहने वाली आवाम है, उसको पाकिस्तानी सेना लगातार परेशान कर रही है, बर्बर कार्रवाई वहां पर कर रही है, लोगों का अपहरण वहां पर हो रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। कई जगहों पे आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये सब कारण है कि पाकिस्तान के, खासकर केपीके के जो लोग हैं, उनमें पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है। और ये विद्रोह कहीं न कहीं, चाहे हम टीटीपी की बात करें या दूसरे जो सशस्त्र विद्रोही गुट वहां पर शामिल हैं, वो लगातार पाकिस्तानी
एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तानी सेना पे, पाकिस्तानी रेंजर्स पे या वहां पर जो लोकल पुलिस है उस पर लगातार हमले कर रही है। कल स्वात में हमने ये देखा कि वहां पर हमला हुआ। इससे पहले पिछले हफ्ते की हम बात करें तो बजौर जिले में इसी तरह का वहां पर हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर ये देखें, चाहे हम केपीके की बात करें या बलूचिस्तान में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहां पर सशस्त्र बलूच विद्रोहियों से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार वहां पर बर्बर कार्रवाई कर रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों का अपहरण हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। तो लोगों में ये विद्रोह भड़क रहा है और पाकिस्तान के लिए काफी यहाँ चंद्रशेखर, क्या पाकिस्तानी सरकार से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या वहां से कोई स्पष्टीकरण आता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पर इस समय दबाव बढ़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की ओर से एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आती है। जब भी इस तरह के हमले होते हैं, पाकिस्तान टीटीपी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालता है। चाहे बलूचिस्तान की हम बात करें, वहां पर बीएलए और दूसरे जो सशस्त्र विद्रोही गुट हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ये जिम्मेदारी डालता है। और पाकिस्तान के अंदर जब भी इस तरह के बड़े संकट पाकिस्तान के अंदर पैदा होते हैं तो पाकिस्तान कहीं न कहीं हिंदुस्तान की ओर भी निशाना साधता है। और पाकिस्तान की पुरानी आदत है इन सबके पीछे हिंदुस्तान का नाम लेने की, और इस वक्त भी पाकिस्तान वही कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्सों में लगातार हालत खराब हो रही है, मानव अधिकारों का वहां पर हनन हो रहा है। दूसरे इलाकों में विश्व के अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है। चाहे हम पश्चिमी मीडिया की बात भी करें, लेकिन केपीके या बलूचिस्तान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पीओके में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर, चलिए, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।